14 फरवरी है, मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है बिहार बोर्ड का। उसी का सेकेंड सिटिंग का जो हम लोग मैथ का आंसर मिलाने वाले हैं, सेकेंड सिटिंग का है, ठीक है। और सेट जीए है और सभी सेट का जो प्रश्न होता है वो एक ही होता है, सिर्फ नंबरिंग सबका अलग अलग होता है। तो इसी से आप लोग जो है ए बी सी डी जो भी है जे तक सब मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर पहला से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ हम लोग मिलाएंगे। पहला प्रश्न है साइन स्क्वायर 37 प्लस कॉस स्क्वायर 53 का वैल्यू कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, 1 होगा। दूसरा का जो होगा साइन स्क्वायर 48 माइनस कॉस स्क्वायर 42 का मान कितना हो, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 0। तीसरा सवाल जो है tan थीटा बराबर √3, तो सेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 4 नंबर का जब इसको सॉल्यूशन करिएगा क्वेश्चन नंबर सॉल्व, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, 17/4 आंसर आएगा, 17/4 आंसर आएगा। पाँचवा नंबर का आप देखिए कोसेक स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री का वैल्यू जो है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर है कॉस स्क्वायर 20 इंटू साइन 70 और प्लस जो है साइन 20 इंटू कॉस 70, तो इसका भी वैल्यू जो होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि साइन 38 माइनस कॉस 52 का वैल्यू कितना, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 नंबर में कहता है यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, 3 सिक्कों को जो है एक साथ उछाला जाए तो तीनों पर जो है एक ही परिणाम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होंगे। तो तीनों पर समान परिणाम जो होंगे वो हेड 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 या तो टेल टेल टेल, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कहता है कि प्रोबेबिलिटी में ये वैल्यू 0.05, तो अक्सर इसको घटाते 1 से, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ दिख रहा है। 10 नंबर में कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा -1 बटा कॉस स्क्वायर, तो इसका वैल्यू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है 11 नंबर का सवाल जो है, यहाँ पर दो बेलनों का जो है आयतन दिया गया है 4:9, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा 2:3। यदि 12 नंबर यदि शंकु और एक बेलन का व्यास और ऊंचाई समान है तो इसका त्रिज्या और हाइट भी समान होगा, तो वॉल्यूम का बोल रहा है रेशियो, तो इसका अनुपात होगा 1:3। अगला प्रश्न है tan 45 माइनस tan 30 बटा 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, तो इसका वैल्यू जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, √3 - 1 बटा √3 + 1। इधर देखिए अब अगला प्रश्न है 14 नंबर, यदि बिंदु ये 3 बिंदु का जो है तीनों संरेख हैं, तो इसमें आपके x का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर x का मान जो होगा -63 होगा यानी -63 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए ध्यान से, किसी त्रिभुज का जो शीर्ष दिया गया है और इसका बोल रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो ये आ जाएगा 1/2 AB इंटू AB, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। अगला प्रश्न है यदि बिंदु 4, संरेखा जो है इतना पर स्थित हो तो ए का मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आपका है। 17 नंबर में है x² - 2x - 3 = 0, तो इतना में उभयनिष्ठ एक मूल बताइए, यानी दोनों का हल में एक होगा उभयनिष्ठ, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 18 नंबर सवाल में देखिए जैसे किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा P और PB है, तो ये दोनों का लेंथ सेम होगा, तो PB बराबर भी 5 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 19 नंबर में आ जाइए सवाल में, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद है 13 और पाँचवा पद है 25, तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 आंसर आएगा। 20 नंबर में कहता है 13 और 17 का समानांतर माध्य कौन है, तो 13 और दोनों को जोड़ के भागा दीजिएगा 2 से, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 15 आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है कहता है एक वृत्त की परिधि और त्रिज्याओं का योग दिया गया है, तो वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछे तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, 7 आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिएगा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया गया है, तो शंकु का जो आधार की त्रिज्या होगा ऑप्शन नंबर 1 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग दिया गया है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या ज्ञात करना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये सीधा सीधा फार्मूला पूछा गया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर बोलिए, ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 में देख सकते हैं आप कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर जो है कौन सी समकोण है, बाकी ए सी जो है 6 है, ये भी 6, तो ए बी यानी कर्ण का लंबाई ज्ञात करना, तो यहाँ पर होगा 6√2 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 26 नंबर में कहता है tan थीटा बटे सेक थीटा -1 और tan थीटा बटे जो है सेक थीटा +1। इसका जो है आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम बिल्कुल सही है 2 कोसेक। अगला जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O पर जाने वाली, तो इस प्रकार यहाँ पिक्चर में हम इससे बनाए हैं, तो इसका निकालिएगा आप। तो यहाँ पर जो है ना दूसरी स्पर्श रेखा ही निकालने कर रही है, तो इसका आंसर होगा √119 होगा। ठीक 28 नंबर कहता है एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रोबेबिलिटी जो है, पट आने की या चित बोले तो 1/2 हाफ होता है। कहता 2 पासे के साथ फेंका गया तो ऊपर आने वाले अंकों का योग जो है 10 होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा 4 और 6 हो सकता है, या तो 5 और 5 हो सकता है, या तो 6 और 4 हो सकता है। यही जोड़ेंगे तो ना 10 आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए ध्यान से, साइन 90 इंटू साइन tan 60 इंटू यहाँ पर cos 30 है, तो इसका वैल्यू को बनाइएगा तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको दशमलव के फॉर्म में तोड़ देना है बटा के रूप में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही हो जाएगा। 32 नंबर में साइन स्क्वायर थीटा पर 1 - cos स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसमें जो है इस दोनों समीकरणों का जो है हल हमसे पूछो तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 34 नंबर सवाल में आ जाइए, तो कहता है एपी के 3 गो पद है, तो उसका बताइए ना बाई का वैल्यू, तो बाई का वैल्यू जो आएगा 5 आंसर आएगा। इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो 9 में से 6 गया तो बाकी बचा कितना 3, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। साइन 10 का मान जो है ना, साइन 10 का मान जो है यहाँ पर है कोसेक 80 के बराबर होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, कह रहा है कौन चीज, इसका 40वां पद ज्ञात करना है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें जो है बी आंसर हो जाएगा -109। 38 नंबर में आप देख लीजिए ध्यान से, AP 11, 15, 19 में 51वां पद पूछ रहा है, तो 51 जो है ना लास्ट कैमा पद है, n का मान पूछा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 11वां पद है। यहाँ पर आ जाए 39 नंबर में कहता है 1/√2 किसके बराबर है, तो cos 45 के बराबर है 1/√2। अगला नंबर यहाँ पर आ जाइए tan थीटा बराबर √3, तो ये 60 डिग्री का वैल्यू है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 41 नंबर देखिए इसका माध्यक निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 आंसर है। इसका बहुलक याद करेंगे तो ऑप्शन नंबर कितना होगा 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 7 है, बिल्कुल सही आंसर है 42 नंबर। इसके बाद आइए 43 नंबर में कहता है वर्ग चिन्ह ज्ञात करना, दोनों को जोड़कर 2 से भागा देंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। 44 नंबर में देखा जाए तो ये वर्ग दिया गया है, सब ये क्या दिया गया वर्ग दिया गया है, इसका लेंथ ज्ञात करना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देख लीजिए इसको सिद्ध करने वाला में बहुत ज़्यादा पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछ लिया तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 45 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देखिए 46 नंबर में कहता है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो बड़ी संख्या इसमें ऑप्शन बी यानी 9 होगी। सूत्र में बहुलक परिकलन के लिए वर्गों का योग कैसी होनी चाहिए, तो वर्ग जो होता है ना वर्ग अंतराल वो समान होना चाहिए, ठीक है, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कहने का मतलब आप वर्जी विधि में होना चाहिए। अगला कहता है एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रम से इस प्रकार दिए गए हैं, तो इसका माध्यक क्या होगा, तो इसका माध्यक निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जाएगा, 24 आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन 45 इंटू tan 45 इंटू सेक 45 को हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा, 1 होगा। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है यानी पूर्ण का मतलब संपूर्ण, ऑप्शन नंबर सी πr इंटू r+l। अगला है πr इंटू r+l। अगला है 51 नंबर में यदि किसी द्विघात बहुपद px इतना दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, 7/6 आंसर इसका सही है। अगला जो है यहाँ पर देखिए ध्यान से करा कि 52 नंबर में यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस ax प्लस b हो तो विपरीत चिन्ह वाला हो तो a का वैल्यू सेम ये बार बार पूछ देता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। 53 नंबर में कहता कौन द्विघात बहुपद हैं जिनके शून्यक 0 और 5 है, 0 और 5 है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ए का मान जिसके लिए समीकरण का निकाय इतना इतना है का कोई हल नहीं हो तो आगे वाला दोनों बराबर होगा, है ना, a1/a2 बराबर b1/b2। तो यहाँ पर देख लो 5 दूना 10, तो 1 दूना कितना होगा 2 दूना 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे कहता है इसका मूल हम ज्ञात करेंगे 55 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा बिल्कुल सही। 56 नंबर में कहता है डी ज्ञात करना, तो इसका आंसर 64 बिल्कुल सही है। 234 का भाज्य गुणनफल में 3 का घात जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 घात होता है।
एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल इस प्रकार से दिया है, तो इसका बहुपद ज्ञात करेंगे। ये भी बिल्कुल आपका सही है। 59 नंबर में एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला रैखिक बहुपद कहलाता है। अगला प्रश्न है 60 नंबर में, तो इसका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आपका ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही है। 49 पर रैंकिंग दिया गया, इसको तोड़िएगा तो 49/99 आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा अपरमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी जो है √27, 27 जो है पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेगी, है ना। 27 जो है किसी का घन है, ठीक है, वर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है बहुपद इतना इतना का शून्य कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5/2 आंसर। 64 नंबर में कहता है 3x² + 8x + 10 का घात क्या है, तो यहाँ पर घात क्या है, 2 घात है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कहता है द्विघात समीकरण कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये आपका द्विघात समीकरण है। कहता पी तथा क्यू अभाज्य संख्याएं हैं, तो दोनों का मासा क्या है, तो दोनों में कॉमन देखिए कौन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कहता sin 90 - θ - cos θ दोनों कट जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी 0 बिल्कुल सही आंसर है। अगला 68 नंबर में कह रहा है इतना इतना संख्या दिया गया है, तो 2³ × 3² × 5 है, तो n का वैल्यू कितना होगा, तो n का वैल्यू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 69 दो अपरमेय संख्याओं को इस प्रकार दिया गया, दोनों को जब हम गुना कर दें तो ये परमेय संख्या बन जाएगा, a + b × a - b है। अगला कहता है कि x² इतना के शून्य कौन है, तो शून्य किसका हल करिएगा, तो आंसर आपका आएगा 2, -6। अगला प्रश्न है थैली में 7 लाल 8 हरा 5 सफ़ेद गेंद है, तो इसमें ना तो लाल है ना ही सफ़ेद होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। यहाँ 72 नंबर में आप निकालिएगा sin θ का वैल्यू क्रिएट यहाँ करिएगा, तो √b² - a² हो जाएगा। 73 नंबर में देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, इसको जब तोड़ेंगे तो आएगा sec a - tan a, sec a - tan a। 74 नंबर में भी इसको तोड़ना है, tan 30 × sin 30 × cot 60 × cosec 30, तो इसको हल करने पर आपको आएगा सीधा सीधी 1/3 आएगा। 75 नंबर में यहाँ पर जब हम बनाएंगे a का वैल्यू क्रिएट करेंगे 45, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा 2√2। अगला जो है उन्नयन कोण इस प्रकार देल है और छाया है इसकी 30, तो इसके लंबाइया ज्ञात करने को होगा, तो 30√3 हो जाएगा इसका आंसर। अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा इस तरह से करेंगे तो 30 60 हो जाएगा, यानी cos 60 का वैल्यू कितना होता, तो 1/2 होता, ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर में 2 tan 30/1 - tan² 30, तो इसको हम लोग मैंने हल करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा √3। 79 में जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बताए थे ऊपर नीचे रहे, तो इसको काट कर सीधा 1 लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 80 नंबर में tan 5 डिग्री × tan 30 डिग्री × tan 85 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो ये दोनों तो आपको खत्म, tan 30 का मान कितना होता, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, 4 इसके साथ है ना, तो 4/√3, tan 30 होता है 1/√3, 4 गुना था ऊपर में। 81 नंबर को दो शंकु का आयतन का अनुपात दे रहे 4/5, इसके आधार के त्रिज्या का अनुपात 2/3 है, तो इसका उदर की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 9/5 होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, कहता यदि समांतर श्रेणी में nवां पद जो है यहाँ पर 5 है, n के स्थान पर 1 2 3 ऐसे करके रख लीजिएगा, इसका सर्वांतर निकाल दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। कहता यदि त्रिभुज के निर्देशांक दे रहे तो इसके केंद्र का नियामक निकालना है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 3,5 होगा। 84 नंबर में आप देखिए ध्यान से, एक बेलन का वक्र क्षेत्रफल इतना है, आयतन इतना है, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 85 नंबर में ये 3 बिंदु का निर्देशांक दे रहे हैं, त्रिभुज के केंद्र का मूल हो तो AQ BQ CQ, तो इस फार्मूले बेस पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3ABC। अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से, त्रिभुज के जो है शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है, जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आ जाएगा आपका। कहते दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात इतना, तो क्षेत्रफल होगा 4 × 16 3 9 81, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इधर भी हल करेंगे इसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है नया वाला, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 सेंटीमीटर²। 89 नंबर में कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 616 सेंटीमीटर²। 90 नंबर कहता किसी वृत्त की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि क्या होगी, तो वृत्त की परिधि 88 होगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1386।
92 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात है 4/3, क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, इसी का स्क्वायर कर दो, 4 चौके 16, 3 तिया 9। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए 93 में कह रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्या में बराबर है, तो यहाँ पर व्यास पूछा, त्रिज्या नहीं, तो व्यास तो जानते हैं त्रिज्या का दुगना, ऑप्शन नंबर होगा 2 का दुगना 4 आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कुछ नहीं। 94 नंबर में देखिए ये प्रश्न दे दिया है tan 30 इंटू साइन 30 इंटू सेक 60, इसको हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा 1/√3। 95 नंबर में कहता है आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाला त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या है, तो ये सीधा सीधा जो है चाप की लंबाई का फार्मूला है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है बिंदु -2 5 चतुर्थांश में है, कौन में, तो द्वितीय चतुर्थांश में है। बाई बराबर पूछेगा तो 1 से आंसर देना, यानी 3 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर मूल बिंदु से बिंदु -4 -6 की दूरी है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 2, ए हो जाएगा, √13 जी, सॉरी 3 नहीं। 99 नंबर में बीच की दूरी ज्ञात करना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा √58। अब यहाँ पर देख लीजिए 100 नंबर में कहता है कि मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए। ठीक है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक इसका निकालिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जाएगा। तो देखो इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चनों का आंसर जो है बिल्कुल सही बताए हैं, कुछ गलत लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो यहाँ पर जो है आपका जे सेट का मिलाए हैं। ठीक है, तो आपका जे हो, डी हो, ए हो, बी, कोई भी सेट हो, सबका आंसर एक ही होता है, लेकिन क्वेश्चन का नंबरिंग थोड़ा सा क्या होता है, डिस्टेंस होता है, 10 क्वेश्चन के बाद होंगे, 20 क्वेश्चन के बाद होंगे, इस प्रकार से होता है। तो ठीक से मिला लीजिएगा आंसर।